SNMP यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की बात करेंगे आज, और इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी SNMP काफी डोमिनेंट प्रोटोकॉल है नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल है। और इसका रीजन क्या है, क्यों इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेड है। चीफ बिसाइड्स बीइंग द चीफ इंटरनेट स्टैंडर्ड, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो ये वाइड स्प्रेड है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क मैनेजमेंट की फील्ड में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला ये प्रोटोकॉल है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है रिलेटिव सिंप्लिसिटी, यानी कि रिलेटिव यानी कि बाकी और प्रोटोकॉल से इसकी सिंप्लिसिटी। तो अब क्या है, हमारे पास नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, जैसे राउटर है, सर्वर है, स्विच है या प्रिंटर है, उन सबको मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो ही नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। और ये जो पूरा सिस्टम है इसे नेटवर्क मैनेजमेंट सर्विसेज या सिस्टम कहते हैं। तो SNMP इसमें उपयोग है और इसमें उपयोगी है और इट इज यूज्ड है। तो व्हाट इज SNMP? SNMP ये प्रोटोकॉल ये यूज होता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो नेटवर्क में लगे हैं उन डिवाइसेस से, जैसे कि सर्वर है, स्विच है, हब है, प्रिंटर है, राउटर्स है। किस पे? इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पे, IP पे। जो इंफॉर्मेशन लेता है वो IP पे है और काफी पॉपुलर, जैसे मैंने अभी बताया कि पॉपुलर प्रोटोकॉल है ये। TCP/IP जो प्रोटोकॉल स्वीट है उसका पार्ट है अपने आप। जब ये पार्ट हो गया उसका, क्योंकि वाइडली यूज है तो वाइडली एक्सेप्टेड भी है, तो ये इसका पार्ट है TCP/IP स्वीट का। अब ये SNMP फिलहाल तो सबसे डोमिनेंट है जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में, और साथ में SNMP सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है कुछ। ठीक, ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये क्या चीज बताते हैं? दे सेट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द प्रोटोकॉल फॉर द एक्सचेंज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है SNMP के, वो पहले तो आपको बताते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि SNMP मॉडल के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें आपके मैनेजर्स भी होते हैं, उसके एजेंट्स भी होते हैं। तो उस मैनेजमेंट और एजेंट के को अज्यूम करके ये चीज बनाई गई है, इसीलिए इतना सिंपल है क्योंकि रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आपके इस सिस्टम में या फिर कोई अगर आपका खुद का पर्सनल एक नेटवर्क हो तो उसमें राउटर होगा, स्विच होगा, प्रिंटर होगा, NAS होगा या ADSL IP राउटर मॉडल हो सकता है। अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पे नेटवर्किंग हो सकती है। तो SNMP उपयोग होता है मॉनिटरिंग के लिए नेटवर्क टाइप डिवाइसेस के, जिनके मैंने अभी नाम लिए। और अगर इनमें कोई भी ऐसी चीज आती है, कोई ऐसा कंडीशन आता है जिस पर अटेंशन चाहिए होगा, तो वो यहाँ पर इसी SNMP द्वारा ही पता किया जाता है। SNMP के कंपोनेंट्स देख लीजिए। SNMP मैनेजर होता है सबसे पहले। ये एक मैनेजर है या एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये किसने रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये कम्युनिकेट करता है SNMP एजेंट के साथ। ये SNMP मैनेजर SNMP एजेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, बात करता है, ताकि इन नेटवर्क डिवाइसेस को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये एसेंशियली एक कंप्यूटर है, ये एसेंशियली एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम NMS पे चलता है। देखिए NMS देख रहे हैं आप, ये आपका SNMP मैनेजर है, यहाँ पर ये एजेंट्स हैं और ये इनसे इंटरेक्ट करता है। तो जो SNMP मैनेजर के कुछ जरूरी काम है उनमें से एक तो ये है कि ये इनके साथ लगातार कम्युनिकेट करता है और इनके साथ सवाल जवाब करता है। क्वेरीज एजेंट है और सवाल करता है और उसके बाद उससे जवाब लेता है। तो उसी सवाल जवाब में उसको उसकी हेल्थ का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग का पता चल जाता है। इसके अलावा SNMP में आपके मैनेज डिवाइसेस भी होते हैं। मैनेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क एलिमेंट होते हैं जो सब कुछ मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट मांगते हैं, जैसे राउटर, स्विचेस, सर्वर्स, वर्कस्टेशन और प्रिंटर्स, जैसे मैंने अभी को बताया यहाँ पर। और उसके बाद SNMP एजेंट जो है, जो मैनेजर जिससे बात कर रहा है, SNMP एजेंट है। वो एजेंट है, ये प्रोग्राम है
जो आपके नेटवर्क एलिमेंट में ऑलरेडी पैकेज है। तो अगर इस एजेंट को अलाउ किया जाए या फिर ये अलाउ करते हैं, इनेबल कर दिया जाए, तो ये आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसका? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस के लिए जो लोकली डिवाइसेस अवेलेबल हैं, और वो एसएनएमपी मैनेजर को प्रोवाइड किए जा सके। यानी कि मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ, ये इनको अगर इनेबल कर दिया जाए तो ये यहाँ से जो भी आपके डिवाइसेस जो मैंने अभी गिनाए आपको, उनसे उनकी हेल्थ, उनकी इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पर मैनेजमेंट एंटिटी को पहुंचा देगा, जो भी क्वेरी की जाए वो भी। अच्छा, एसएनएमपी के जो एजेंट मैंने अभी आपको दिखाया, उनके क्या काम है मैनेजर के, तो हमने देख लिए थे। ये सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कनेक्ट करता है और लोकल एनवायरनमेंट के बारे में, और उसके बाद जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है उसको लेता है, स्टोर करता है और एमआईबी, और फिर जो मैनेजर है जो मांग रहा है उसको इवेंट ट्रिगर करता है। साथ में अगर कोई नॉन एसएनएमपी मैनेजमेंट डिवाइस लगा हुआ है तो वहां पर प्रॉक्सी का भी काम करता है। ये एसएनएमपी का आर्किटेक्चर है, ये मैनेजमेंट स्टेशन है, ये एसएनएमपी एजेंट है, ये इनके बीच बातचीत हो रही है, और ये एसएनएमपी एजेंट एक या से अधिक अपने ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है। यह सवाल जवाब चलता रहा, यहाँ आपको हेल्थ पता चलती रहती है। ये कैसे पता चलती है, उसके लिए कुछ कमांड यूज होते होंगे, और क्योंकि ये बहुत सिंपल है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल है, इसलिए बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। तो उसका कारण क्या है? सिंप्लिसिटी का कारण ये है कि काफ़ी कॉन्साइज और कम कमांड्स है इसमें। जैसे गेट, ये गेट कमांड क्या करता है? ये मैनेजर एक कमांड देता है मैनेज डिवाइस के लिए। ये मैनेज डिवाइस के लिए गेट अगर लिखे तो ये क्या होगा कि जो मैनेज डिवाइस से कुछ भी, जो भी वैल्यू इसके सामने गेट के सामने लिखी जाएगी वो मिल जाएगी। तो मैनेजर गेट लिख के आराम से उस डिवाइस की वैल्यूज मांग सकता है। और गेट नेक्स्ट करेंगे तो ये गेट की तरह है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो नेक्स्ट ओआईडी होगा एमआईबी ट्री में, नेक्स्ट ओआईडी होगा उसकी इंफॉर्मेशन ये ले लेगा। और गेट बल्क मतलब ये है कि जो लार्ज एमआईबी टेबल है उसका सारा डेटा ये ले लेगा बल्क में। तो फायदे क्या है एसएनएमपी के? एक तो कंट्रोल है, तो आप अगर एसएनएमपी चला रहे हैं तो आप नेटवर्क प्रॉब्लम को, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। पॉपुलरिटी तो है ही, पॉपुलरिटी है तो बहुत सारे जो नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग आपके जायंट्स है वो सब इसे यूज करते हैं। एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी है कि ये यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज करता है, जिसे हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स भी कहते हैं। अब थोड़ी लिमिटेशंस भी देख लीजिए। इसकी लिमिटेशंस ये है कि क्योंकि ये यूडीपी यूज करता है इसलिए रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। सिक्योरिटी चाहे एसएनएमपी वर्जन 1 या एसएनएमपी वर्जन 2 दोनों की बात करें, दोनों में सिक्योरिटी कंसर्न रहा है, क्योंकि इसमें ना तो मैसेज ऑथेंटिकेशन मिलता है ना मैसेज इंक्रिप्शन हो पाता है। तो इसके अपोजिट आपके पास कॉमन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल CMIP है, जो एक ऑल्टरनेटिव है इसका। क्योंकि थोड़ी सी सिक्योरिटी में जैसे ऑथेंटिकेशन की कमी है और काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट के अगेंस्ट वल्नरेबल है। और जैसे वल्नरेबल और भी किस चीज़ के लिए है? वल्नरेबल मतलब जो ससेप्टेबल टू द थ्रेट, यानी कि जिसके ऊपर अटैक हो सकता है। जैसे मैस्कुरेडिंग है, इंफॉर्मेशन को चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, टाइम को मॉडिफिकेशन करना, मैसेज की सीक्वेंसिंग और डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो एसएनएमपी में की जा सकती है अगर एसएनएमपी यूज किया करेंगे आप तो। और क्या हो सकता है? मैसेज सीक्वेंसिंग और टाइम मॉडिफिकेशन में जो आपको बता रहा हूँ वो कैसे होता है। जब जो एंटिटी है हु इज अनऑथराइज, वो क्या करता है? अनऑथराइज होता है, फिर रीऑर्डर करता है, रिले करता है, कॉपी करता है लेटर, फिर उसका दोबारा रिप्ले कर लेता है। फिर लेटर अनऑथराइज आदमी ऑथराइज्ड एंटिटी द्वारा जो चीजें की गई है उसको दोबारा कर सकता है। तो ये थोड़े से सिक्योरिटी थ्रेट है, लैप्सेस है।
तो यदि आप SNMP टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करते हैं या करेंगे तो आप जान सकते हैं कि ये बेस्ट सूटेड है और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। साथ में क्योंकि लाइट प्रोटोकॉल है तो आप काफ़ी सारे टर्मिनल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं और उनका आराम से नेटवर्क जो बनेगा उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपकी।